हरे कृष्णा। सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेने वाले हैं और ओरेकल में से लव ओरेकल लेंगे। उसमें से 9 मैसेजेस लेंगे या फिर 7, देखते हैं कितने आते हैं। एक, 2, 3, 4, 5 और ये हो गए 6। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हो गए 9। शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, यानी कि एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। काफी ज्यादा डरावने सपने आ चुके हैं शायद रात को इनको, और ऐसी डरावनी बातें हैं जिनकी वजह से शायद ये रात को ठीक से सो नहीं पा रहे। मे बी उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आपको इनसे छीन रहा है। मतलब ये दूरियां अगर आप दोनों के बीच में कंटिन्यू है काफी वक्त से, तो ये दूरियां बन चुकी है एक ट्रांसफॉर्मेशन में, यानी कि इस पर्सन के दिलो दिमाग में शायद कोई खौफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। वो हो सकता है आपको खोने का, जिस वजह से ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और स्लीपलेस नाइट्स यानी कि नींद भी नहीं आती, और जब भी सोने की कोशिश करते हैं तो ऐसे डरावने सपनों की वजह से और भी ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। फिर है द वर्ल्ड। जैसा कि इस कार्ड में हम देख रहे हैं, ये लेडी है और थोड़ा सा नेकेड इमेज है, तो वैसे ही शायद कुछ सेक्सुअल थॉट्स के बारे में भी उनके माइंड में कुछ बातें आ रही है आपसे जुड़ी। मतलब उनकी फैंटेसीज हो सकती है जो उनके दिलो दिमाग में थी रात को सोने से पहले, या फिर सपने में ऐसी कुछ बातें जिनके बारे में उन्होंने सोचा है। फिर है द हीरोफेंट। एक वाइज पर्सन होता है, सोच समझ के फैसला लेने वाला। तो शायद उन्हें लगता है कि जिंदगी में उन्हें भी अगर कोई जरूरत है तो सोच समझ के आगे बढ़ने की, यानी कि बिना सोचे समझे जिंदगी में कई बार कुछ लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन ऐसा करने पे मुंह की खानी पड़ती है। और यहाँ पे ये पर्सन ऐसा नहीं चाहते, शायद इसलिए थोड़ा सा सोचने पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि आखिर मैं चाहता क्या हूँ या आखिर मैं चाहती क्या हूँ। मतलब इस तरह की भी अगर उनकी एनर्जी है कि वो किसी के बारे में सोच रहे हैं इतना पैशनेटली, जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आ रही है रात की, तो भी ये कुछ फैसला लेने के शायद मोड में है कि मुझे आखिरकार करना क्या चाहिए। तो ऐसा कुछ है। फिर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। सोच तो रहे हैं कि किसी के साथ तो ये बात शेयर करूं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2 लोग हैं, फिर भी ये पर्सन उनसे बात नहीं कर रहा। वैसे ही शायद आपसे कुछ कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, और एयर साइन होने की वजह से जैसे हवा होती है वो एक जगह पे नहीं रुक सकती, एयर साइन है, वैसे ही उनके मन में ख्याल आते रहते हैं और फिर वापस वो अलग ही दिशा में चले जाते। ऐसा हो रहा है तो कम्युनिकेशन को लेके तो वो सोच ही रहे हैं कि किसी न किसी से तो उनके अपने दिल के जज्बात वो शेयर करना चाहते हैं, भले ही वो अपने दोस्त हो या फिर आप हो। तो किससे बात करूं ये सोच रहे हैं। फिर है जजमेंट। जजमेंट मतलब अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है इस पर्सन को, शायद ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में ये है, यानी कि उनको जगाया जा रहा है नींद से कि भाई अब तो जागो, अब तो सही फैसला लो खुद के लिए। और जैसे यहाँ पे ये सब लोग इन्हें डरा रहे हैं इस लेडी को, वैसे ही शायद एंजल भी उनको ये गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू वांट ट्रू हैप्पीनेस इन योर लाइफ देन यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। खुद से ब्लेसिंग मांगने से या फिर ऊपर वाले से दुआ करने से जिंदगी में पॉजिटिव थॉट्स या फिर पॉजिटिव
एंगल जिंदगी को नहीं मिलता, उसके लिए हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही सही लेकिन कोशिश करनी पड़ती रहती है। और वो भी कोशिश ऐसी कि जिसमें सोच समझ के कुछ एफर्ट ले हम। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ रात को मैनिफेस्टेशन किया तो मुझे रिजल्ट मिल जाएंगे, ऐसे नहीं मिलते रिजल्ट। मैनिफेस्टेशन होता रहता है, होता नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन एंजल्स भी तभी हेल्प करते हैं जब आप खुद अपने लिए कुछ करने का जिम्मा खुद के ऊपर उठाते हैं। तो शायद ऐसी ही अवेकनिंग इस पर्सन की चल रही है, यानी कि जिंदगी में खुश रहना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, किसी के बारे में पैशनेटली सोचना है। तो भाई या बहन जो भी है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको खुद को भी कुछ एक्शंस एफर्ट लेने पड़ेंगे। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एसेस के कार्ड टैरो में कभी भी आए तो वो अच्छे ही कार्ड होते हैं। जैसे ये सॉर्ड रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को, तो शायद इस पर्सन को क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती है। देखते हैं उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं, यानी कि वो क्या सोच रहे हैं रिगार्डिंग लव मैटर। ये हम इस ओरेकल से पता करेंगे। नो मैटर हाउ मच बिजी आई एम, आई विल ऑलवेज सेव सम टाइम टू लव यू। तो उन्हें ये एहसास हो रहा है कि चाहे वो जिंदगी में कितने भी बिजी क्यों ना रहने वाले इंसान हो, फिर भी वो थोड़ा सा वक्त आपके लिए बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं। Whenever you are feeling low, just come to me. My arms would always be open to embrace you. तो ये तो कार्ड यही बताता है कि आपके साथ ऐसा क्लोज मोमेंट शायद वो कुछ फील कर रहे हैं, यानी कि आपको कंफर्ट जोन भी देना चाहते हैं और ये फील करवाना चाहते हैं कि तुम्हें दुनिया में जब भी कोई बुरा लगे, कोई बात खटक जाए, तो तुम मुझे हक कर सकते हो या कर सकती हो। जिस तरह से एक दूसरे के दिल की धड़कनें महसूस करके सब दुनिया की बातें, सब स्ट्रेस पल भर में गायब हो जाएगा, तो ऐसा मैं तुम्हें कंफर्ट जोन देने के लिए, यानी कि उस हैप्पीनेस को फील करने के लिए वहाँ पे हूँ। बस तुम्हें शेयर करने हैं अपने जज्बात, यानी कि खुद को अकेला मत समझो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। इस तरह की एनर्जी है। फिर है आई लव यू बिकॉज यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड मी सो डीपली। तो उन्हें लगता है कि आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप ही है वो पर्सन जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से समझती है या समझते हैं। यू नो मी इनसाइड आउट। तो उन्हें लगता है कि आप सिर्फ उन्हें ऊपरी तौर से ही नहीं जानती या नहीं जानते, आप उनसे डीपली एक अंडरस्टैंड कनेक्ट करते हैं। और इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें लगता है ये बहुत पैशनेट कनेक्शन भी है। यू आर अ पार्ट ऑफ मी एज आई एम अ पार्ट ऑफ यू। जैसे एक दूसरे का ये कनेक्शन है कि उन्हें आपसे जुड़ा ये कनेक्शन ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे से जुदा बिल्कुल है ही नहीं। माई लव वी आर इनसेपरेटेबल। तो उन्हें लगता है कि वो आपको अपना प्यार तो मानते हैं, लेकिन एक ऐसा प्यार जो कभी ही सेपरेट नहीं हो सकता। यानी कि आप दुनिया के भले ही किसी कोने में रहते हो और ये पर्सन किसी भी कोने में, फिर भी आप दोनों एक दूसरे के लिए जो प्यार फील करते हैं वो एक दूसरे से आपको कभी जुदा नहीं होने देगा। गिव टाइम, गुड टाइम और बैड टाइम्स, आई विल ऑलवेज बी देयर to cheer you up or just to hold your hands and say I know how you feel and I care for you। तो उन्हें लगता है कि चाहे अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त, जो भी वक्त आप जिंदगी में फेस करेंगी या करेंगे, वो हमेशा आपके साथ हैं, आपको चेयर अप करने के लिए, यानी कि एक इंस्पिरेशन देने के लिए, या फिर आपका जस्ट हाथ थाम के आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि मुझे पता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है या तुम कैसा महसूस कर रही हो या कर रहे हो, मुझे तुम्हारी परवाह है। ये वो आपको जताना चाहते हैं या फिर बताना चाहते हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक मी लाफ इवन आई डोंट इवन वांट टू स्माइल। तो उन्हें लगता है कि जब उनका सिंपल सा मुस्कुराने का भी मन नहीं करता, ऐसे में आप ही है वो पर्सन जो उन्हें खिलखिला के मुस्कुराने पे, यानी कि हंसने पे मजबूर करते हैं। इस तरह की बातें, इस तरह की खूबियां आपके अंदर है। यू आर यूनिक, यू आर केयरिंग एंड यू आर द बेस्ट एंड आई एम द लकीएस्ट टू हैव यू इन माई लाइफ। तो उन्हें लगता है कि आप काफी ज्यादा उनकी परवाह करती हैं या करते हैं और आप बहुत बेस्ट ऐसे पर्सन हैं, यानी कि वो खुद को काफी ज्यादा लकीएस्ट पर्सन समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप है उनकी जिंदगी में। एंड बिफोर आई रियलाइज आई हैड ऑलरेडी फॉलन फॉर यू, आई लव यू। तो उन्हें लगता है कि वो इस बात को समझ पाए कि प्यार होता क्या है, इससे पहले ही
वो आपके प्यार में ऑलरेडी पड़ चुके थे या पड़ चुके हैं, और यही वजह है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई सोलमेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड। तो आपको अपना सोलमेट भी समझते हैं और साथ ही साथ उन्हें लगता है कि आपके साथ ये जो कनेक्शन है वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह भी है, जिसके साथ हम कोई भी बात, यानी कि छोटा मोटा मसला हो, दिल को दर्द देने वाली बात हो, दिल को खुशी देने वाली बात हो, कोई भी बात शेयर कर सकते हैं। आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द बेस्ट हाफ ऑफ मी एंड आई लव यू बेटर देन आई लव मी। तो उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, या फिर अगर मेल पर्सन के लिए आप देख रहे हैं तो आप ये बहुत ज्यादा हैंडसम हो सकते हैं, और उन्हें ऑलरेडी लगता है कि आप उनके बेटर हाफ है और वो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो सुबह सुबह की एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, ये जरूर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।